इंदिरा के बेटे संजय गांधी का अपने गढ़ अमेठी में हार का किस्सा। पूरी ताकत लगा ली थी लेकिन जीत नहीं पाए। जैसे राहुल को गढ़ से स्मृति ईरानी ने किया था बेदखल, वैसे ही संजय गांधी को एक नेता ने अपनी ताकत दिखाई। जैसे विपक्ष अभी बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा है, वैसे ही उस काल में कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष ने तेवर दिखाए। जैसे विपक्ष अभी की सियासी स्थिति को मान रहा है, ठीक वैसे ही हालात साल 1975 में विपक्ष मानता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी की लगाई गई इमरजेंसी खत्म हुई, तब लोकतंत्र खत्म होने की आशंका के बीच साल 1977 में देश में आम चुनावों का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस के खिलाफ तब लहर चल रही थी। कई पार्टियों और विचारधाराओं के लोगों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। इमरजेंसी की यातनाओं से पीड़ित लोग कांग्रेस को उसके लिए सजा देने के लिए आतुर थे। पिछले 2 सालों तक सत्ता का एकमात्र केंद्र बन चुकी इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को फिर भी उम्मीद थी कि पूरा देश भले ही खिलाफ हो जाए, उनके अमेठी के लोग उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अमेठी कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट थी और साल 1967 से अस्तित्व में आने के बाद कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाला हर शख्स यहां से चुनाव जीता था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के शासन में संजय गांधी तानाशाह की तरह पेश आए। इस बात को उस वक्त के लोगों को नकारने से परहेज नहीं है। संजय गांधी के अपने 5 सूत्रीय कार्यक्रम थे, जिनमें परिवार नियोजन के दौरान जो हुआ उसकी चर्चा आज भी होती है। छोड़ो आराम जवानों के नारों के साथ अमेठी संजय गांधी के श्रमदान की प्रयोगशाला बना हुआ था। इसी दौरान अमेठी में नसबंदी का विरोध करने वाले लोगों पर गोलीबारी हुई। पुलिस की जांच में वहां 9 मौतों की पुष्टि हुई। इस छोटे से समय अंतराल में संजय गांधी की छवि अमेठी में किसी विलन की तरह ही बन गई थी। संजय गांधी की तानाशाही वाली छवि अब तक व्यक्तित्व के साथ चस्पा है, जबकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए संजय की हार के किस्से को आगे बढ़ाते हैं। साल 1977 में फिर से चुनावों की घोषणा हुई, जो संजय गांधी आपातकाल में एक तानाशाह की तरह अपना फरमान दे रहे थे। चुनाव के वक्त अब जनता के सामने हाथ जोड़कर वोट मांग रहे थे। सिर्फ वही नहीं, कांग्रेस की पूरी मशीनरी अपने नेता को चुनाव जितवाने में लग गई थी। प्रशासन पूरी तरह से कंट्रोल में था। संजय गांधी के पक्ष में प्रचार से पूरा इलाका पटा पड़ा था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अमेठी पहुंचने लगे। संजय गांधी के समर्थन के लिए और विपक्ष के प्रचार को कमजोर करने के लिए दारा सिंह को बुलाया गया। सिंह की जनसभा में एक ऐसा विरोध हुआ कि गुस्से में खुद उन्होंने किसी सिपाही की लाठी उठा ली थी। संजय गांधी के लिए सहानुभूति बटोरने के लिए उनकी गाड़ी पर गोली चलाने का कथित तौर पर नाटक भी किया गया। इन सारे यत्नों के बाद भी संजय गांधी के खिलाफ लोगों के मन में जो गुस्सा था, वो शायद कम न हो पाया और उनसे हार के गए। जो आपातकाल के विरोधी थे, उनका नाम रविंद्र प्रताप सिंह था। वो जनसंघ के तेज तर्रार नेता थे और जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। संजय गांधी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संजय गांधी को सिर्फ 1,503 वोट मिले, जबकि रविंद्र प्रताप सिंह को 1,76,000 वोट मिले। सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट से जब संजय गांधी बाहर निकले, उनके चेहरे पर हार की निराशा साफ झलक रही थी। अमेठी में ऐसा पहली बार हो रहा था जब कांग्रेस के टिकट पर किसी उम्मीदवार की हार हुई। गांधी परिवार का एक सदस्य अपने ही गढ़ अमेठी में हार गया। संजय गांधी उस चुनाव में हारे। तो ये था अमेठी में संजय गांधी की हार का किस्सा। कैसा लगा आपको? अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।